अच्छा जी, तो अब हमारे पास सीन कुछ हुए कि हमने जो एग्जांपल जो ट्रांसवर्स वेव देखी थी, लॉन्गिट्यूडल वेव हमने देखी थी। उसके अंदर जो है हम जो ट्रांसवर्स वेव आपको दिखेगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी, सही है। और उसके अंदर आपके पास एक अदद क्रस्ट आ रहा होगा और एक अदद ट्रफ, यानी एक अदद नहीं, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, लोएस्ट ट्रफ कहते हैं, सही। ये चीज बचपन की आप लोगों ने पढ़ी हुई होंगी, सही। सिमिलरली जो आपके पास जो साउंड वेव होती थी उसके अंदर हमने कहा था कि लाइक जो लॉन्गिट्यूडल वेव होती थी उनके अंदर हमने कहा था कि भाई पार्टिकल की वाइब्रेशन शिफ्ट होती है तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन या रेयरफेक्शन आती है, सही है। सो उसके अंदर वेव लेंथ इन्होंने मार्क की हुई है। अच्छा, इसके अंदर ना थोड़ा सा मसला होता है बच्चों को कि पार्टिकल के अंदर कहाँ से, मतलब ये जो साउंड वेव है उसके अंदर कहाँ से कहाँ तक जो है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होगी, सही है। या एक वेवलेंथ होगी। सो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे पिक्चर में मार्क भी किया हुआ है और यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा। लेकिन खैर, यहाँ पे अगर आप देखो तो बेसिकली एक पूरा कंप्रेशन और एक पूरा एयर फ्रैक्शन जो है वो आपके पास एक वेवलेंथ बनती है, सही है। लेकिन इसको अच्छी तरीके से हम बोलते हैं कि भाई आधा कंप्रेशन आप यहाँ से ले लेते हैं, आधा यहाँ से ले लेते हैं, या इन्होंने वैसे फिलहाल एक पूरा कंप्रेशन यहाँ से उठाया हुआ है। और ये पूरा जो है आपके पास जो है वो कंप्रेशन आ रहा है और ये वाला पूरा पार्ट आपके पास रेयर फ्रैक्शन आ रहा है, सही है। तो ये पूरा मिलके एक वेवलेंथ बनती है, सही है। और इसके अंदर जो पार्टिकल की ऑसिलेशन होती है वो अगर एनर्जी डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल भी इसी तरीके से ऑसिलेट करेंगे, सही है। तो ये हमारे पास कहानी होती है, सही है। और जहाँ पे कंप्रेशन होती है वहाँ पे एयर का जो है हाई प्रेशर होता है, सही। और यहाँ पे लो एयर प्रेशर होता है, सही हो गया। तो ये दो हमारे पास कहानी है, सही है। अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडल वेव को अगर हम ग्राफ करें, सही, तो वो हमें जो है कुछ इस तरह से दिखती है, सही। अच्छा देखो, याद रखना कि हमारे पास ये जो दोनों वेव है, सही है, चाहे वो ट्रांसवर्स वेव हो या चाहे वो लॉन्गिट्यूडल वेव हो, उसके अगर किसी भी एक पार्टिकल को पिक करो, ट्रांसवर्स वेव का कोई भी एक पार्टिकल होगा वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, राइट। और लॉन्गिट्यूडल वेव का जो एक पार्टिकल होगा वो आगे पीछे ऑसिलेट करेगा, राइट। तो अगर आप सिर्फ उनकी ऑसिलेशन को कैप्चर करके ग्राफ करोगे तो दोनों का ग्राफ एक ही जैसा बनेगा, साइन वेव, या इस जिस जो हम ये जो नॉर्मल वेव होती है ना इसको हम साइन वेव कहते हैं, सही। तो इसी तरह से बिल्कुल इस नॉर्मल वेव की तरह ये जो ट्रांसवर्स वेव का ग्राफ होता है उसी तरह से आपके पास ग्राफ बनेगा। तो आप सिर्फ ग्राफ को, लाइक आप जो पार्टिकल की वाइब्रेशन है, सिर्फ उसको अगर आपने ग्राफ किया हुआ है और उस ग्राफ को आप देख रहे हो तो उससे उसको देख के आप ये नहीं बता सकते कि आपके पास जो है ये ट्रांसवर्स वेव होने वाली है, लॉन्गिट्यूडल वेव होने वाली है, बल्कि आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन और आपके पास होनी चाहिए कि जो आपको हेल्प करे कि इधर इट इज अ ट्रांसवर्स वेव और अ लॉन्गिट्यूडल वेव, राइट। तो वरना जो आपके पास जो ग्राफ है अगर आप इसका देखो तो लॉन्गिट्यूडल वेव का भी जो ग्राफ बन रहा है वो सॉर्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव की तरह बन रहा है, राइट। लेकिन वो इटसेल्फ ट्रांसवर्स वेव नहीं है बल्कि वो लॉन्गिट्यूडल वेव को की ऑसिलेशन को हमने ग्राफ किया हुआ है, राइट। तो ये हमने जो है ना कुछ हमारे पास इस तरह से तरीका हो गया था, सही है। चलो बच्चों, यहाँ तो कोई मसला, ये नॉर्मल सी चीजें थी, इसमें तो कोई मसला नहीं है। नो सर। अच्छा, अब उसके बाद जो है हमारे पास दूसरी चीज आती है। ये दो चीजें इस चैप्टर के अंदर हमने और पढ़नी है, जो कि एक तो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सही है, और एक हमारे पास है इलेक्ट्रिक सिग्नल, सही है, यानी सीआरओ वगैरह जिसको हम सीआरओ से जिसको हम मेजर कर रहे होते हैं वो चीज, सही है।